गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा देखो, हमने टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे थे। एक तो हमारे पास किसके बेसिस पर था कि साइज़ ऑफ, जो हमने कल किया था, साइज़ ऑफ पार्टिकल्स। साइज़ ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पर हमने 3 टाइप्स के पढ़े थे। कौन कौन से थे बेटा? ट्रू सॉल्यूशन। सेकंड था हमारे पास कोलॉइडल, जो कि मैंने कहा था मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, विच शो द टिंडल इफेक्ट, विच शो द ब्राउनी मोमेंट, ठीक है। उसके बाद थर्ड था हमारे पास सस्पेंशन। क्या था? सस्पेंशन। बट उसके बाद हमारे पास, उससे पहले हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, यानी कि सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे थर्ड टाइप, यानी कि सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर। वो तो हम पढ़ चुके हैं। आज हम सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर बात करेंगे कि कौन कौन से थे हमारे पास, सैचुरेटेड, और सेकंड कौन सा था, अनसैचुरेटेड। अब देखो बेटा, व्हाट इज़ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड व्हाट इज़ द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सबसे पहले आता है हमारे पास सैचुरेटेड। अब आप क्या कहते हो, सॉल्यूशन कब बनता है? जब हमारे पास सॉल्वेंट के अंदर क्या डाल दिया जाए बेटा? सॉल्यूट डाल दिया जाए। जब हम सॉल्वेंट के अंदर क्या ऐड करते हैं? सॉल्यूट ऐड करते हैं। मीन्स कि सॉल्यूट क्या होता है? जो लेस अमाउंट में हो, सॉल्वेंट क्या है? जो एक्सेस अमाउंट में। अब हमने क्या किया, सॉल्वेंट तो ले लिया वाटर, और सॉल्यूट ले लिया हमने शुगर। अब हम क्या कर रहे हैं, वाटर के अंदर शुगर को ऐड करते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप शुगर को ऐड करते जाओगे, उसको स्टीर करते जाओगे, वो डिजोल्व होता चला जाएगा। बट आपने मान लो 1 चम्मच, 2 चम्मच, 10 चम्मच डालते चले गए। आफ्टर सम टाइम क्या आएगा बेटा कि एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जब आपके पास ये शुगर डिजोल्व होना बंद हो जाएगी एट दैट टेम्परेचर। तो आप डेफिनेशन क्या दोगे? उस पॉइंट को जहाँ पर ये डिजोल्व होना बंद हो गई, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? उस सॉल्यूशन को, उस पॉइंट को कहते हैं सैचुरेटेड पॉइंट, और उस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं बेटा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो क्या डेफिनेशन दोगे? द सॉल्यूशन इन विच नो फर्दर सॉल्यूशन, नो फर्दर सॉल्यूट, द सॉल्यूशन इन विच नो फर्दर सॉल्यूट कैन बी dissolved at that temperature। उसी टेम्परेचर के ऊपर, टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करना बेटा, कि अगर आप रूम टेम्परेचर के ऊपर नॉर्मल वाटर ले रहे तो आपको शुगर उसी के दौरान ऐड करनी है, टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करना। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम फर्दर सॉल्यूट को क्या नहीं कर सकते? डिजोल्व नहीं कर सकते उसी टेम्परेचर के ऊपर, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमारे पास फिर क्या कहता है, अगर क्या फ़र्क पड़ेगा, टेम्परेचर को क्या कर दो? इंक्रीज कर दो, या टेम्परेचर को क्या कर दो? डिक्रीज कर दो। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे बेटा, तो हमारे पास और ज़्यादा सॉल्यूट क्या किया जा सकता है? डिजोल्व किया जा सकता है, ठीक है। टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर जो आगे हमारे पास शुगर डिजोल्व नहीं हो रही थी, तो वाटर जैसे ही गर्म होता जाएगा, शुगर फर्दर और ज़्यादा डिजोल्व होती चली जाएगी। बट क्या करो, अब उसको वापस से डिजोल्व हो गई सारी की सारी, रूम टेम्परेचर के ऊपर रख दो फिर से। तो जितनी उस टेम्परेचर के ऊपर डिजोल्व हुई थी ना बेटा, उसके बाद जितनी भी शुगर डिजोल्व हुई है, वो सारी की सारी शुगर क्या हो जाएगी? उस बिकर के अंदर नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमारे पास रूम टेम्परेचर के ऊपर जितनी डिजोल्व हुई थी वो डिजोल्व है, बट जैसे ही हमारे पास फर्दर जितनी भी डिजोल्व हुई ना टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर, उस टेम्परेचर पर वापस आते ही वो नीचे क्या हो जाएगी? सेटल डाउन हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या कहता है? ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड इन ए लिक्विड इंक्रीजेज, ठीक है। तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। बट डिक्रीज कर दोगे तो आपको पता सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। फिर कहता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? सेकंड, अनसैचुरेटेड। देखो नाम से पता चल रहा है कि जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जिस सॉल्यूशन के अंदर हम और भी सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं।
यानी कि उसका सैचुरेशन पॉइंट नहीं आया। द सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी एडिड टू द सॉल्यूशन, या मोर सॉल्यूट एडिड तो कर दोगे, मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्ड इन द सॉल्यूशन। ऐड तो इसमें भी किया जा सकता था सैचुरेटेड के बाद, बट वो डिजोल्ड नहीं होगा। जिसके अंदर डिजोल्ड होता चला जाए इट मीन्स वो हमारे पास कैसा बेटा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, मीन्स जिसके अंदर मोर एंड मोर सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन बी डिजोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ इतना डिफरेंस है कि इसमें आगे डिजोल्व नहीं किया जा सकता। जब तक हमारे पास सैचुरेशन पॉइंट नहीं आ जाता बेटा, तब तक वो सॉल्यूशन कैसा हमारे पास अनसैचुरेटेड। और सेम सिचुएशन रहेगी, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इनमें भी सॉल्युबिलिटी क्या रहेगी, इंक्रीज हो जाएगी, स्पीड फास्ट हो जाएगी सॉल्युबल होने की। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा कि इसमें फर्दर सॉल्यूट डिजोल्व नहीं होंगे, इसमें फर्दर सॉल्यूट डिजोल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये थे हमारे पास सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी हो गई ना सॉल्यूट की, किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर। और एक बात हमेशा याद रखना, लाइक डिजोल्ड लाइक, लाइक डिजोल्ड लाइक। अगर पोलर है तो पोलर के अंदर डिजोल्ड होगा बेटा, और नॉन पोलर के अंदर, मीन्स पोलर पोलर के अंदर और नॉन पोलर के अंदर। यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों एक जैसे होने चाहिए। क्लियर है? तो अब उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, अगर आप क्या करते हो कि वाटर के अंदर ऑयल को ऐड करना चाहो, ऑयल कैसा है, नॉन पोलर, जबकि वाटर कैसा है, पोलर, तो वो कभी भी डिजोल्ड नहीं होंगे। ऑयल हमेशा क्या करता है, फ्लोट करता है वाटर के ऊपर। ठीक है,